हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता से संबंधित श्रृंखला आपूर्ति परीक्षण वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है इसे समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए एक सुविधा उपलब्ध कराया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है, आप जो भी पुस्तक पढ़ते होंगे उसमें जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता होगा, उसे पूछने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूं, सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे इस चैनल पर नए वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि जवाहर नवोदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, श्रृंखला आपूर्ति परीक्षण। तो देखिए, श्रृंखला आपूर्ति परीक्षण के लिए यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है। हम सबसे पहले इसे पढ़ के समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न चित्र में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, इस साइड है आपका प्रश्न चित्र। ठीक है, जो आपका बायां साइड है, इस साइड पे होता है प्रश्न चित्र। बायां साइड मतलब कि आपका जो बायां हाथ है उसे कहते हैं बायां साइड। तो इस साइड पे प्रश्न चित्र है। इस प्रश्न चित्र में 3 आकृति दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे, ये आकृति पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसमें 3 आकृति दिए गए हैं और चौथी आकृति के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। देखिए आगे क्या बोला गया है कि आपको उत्तर चित्र में से, यहाँ पास जो आपका दायां साइड है, ये आपका है दायां साइड। ठीक है, जो आपका दाहिना हाथ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं दायां। तो ये है आपका दायां साइड। इस साइड पे है उत्तर चित्र। तो आपको उत्तर चित्र में 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है, जो कि ये जो बायां साइड पे जो 3 आकृति बनी हुई है, इसके बाद ये जो खाली स्थान दिया गया है, तो हमें इन 4 उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जो कि यहाँ पास है, जो खाली जगह है यहाँ पास इन तीनों चित्र के हिसाब से आए। ठीक है, इसे ही हम श्रृंखला आपूर्ति कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं श्रृंखला आपूर्ति? क्योंकि ये जो 3 चित्र है, ये जैसे होते आ रहा है, इसके आधार पर हमें इस खाली जगह को, यानी कि इस चौथे जगह को भरना है। ठीक है, तो इन चारों उत्तर चित्र में से हमें उस चित्र का चयन करना है जो इस 3 आकृति के हिसाब से हो और जो यहाँ पास आकर के इसे पूरा करे। ठीक है, आया समझ में? यही है आपका श्रृंखला आपूर्ति। ओके, अब देखिए, ये जो श्रृंखला आपूर्ति वाले जो प्रश्न है, इसे हल करने के लिए हम 4 प्रकार से उपयोग करेंगे। ठीक है, इसको हल करने के 4 तरीके हैं और 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है आकृति के संख्या में परिवर्तन। क्या होगा? जो आकृति होगा उसके संख्या में परिवर्तन होते जाएगा। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आकृति की भुजाओं में परिवर्तन। तीसरा, आकृति के घूर्णन के आधार पर। और चौथा, रूप एवं आकार के आधार पर। अब चलिए एक एक को हम समझते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे कैसे हल करना है। ओके, तो देखिए, पहला है आकृति के संख्या में परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका ऊपर है, ये वाला ऊपर में ये 3 चित्र दिए गए हैं और एक जगह ये वाला खाली जगह छोड़ा गया है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो आकृति है, ये आपका प्रश्न चित्र है और नीचे में यहाँ पास आपको 4 चित्र दिए गए हैं, ये आपका उत्तर चित्र है। ठीक है, हमें इन 3 चित्र को ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, और ये पता लगाना है कि यहाँ पास जो खाली जगह है, यहाँ पास इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। ठीक है,
इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों चित्रों को देखना है और ये समझना है कि ये चित्र पहला चित्र से दूसरा कैसे बना, फिर दूसरा से तीसरा कैसे बना और तीसरा से चौथा कैसे बनेगा, ये जो है हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। ये आपका पहला प्रकार है आकृति के संख्या में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पास क्या हो रहा है, जो आकृति है इसके संख्या में परिवर्तन होते जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, ये आपका पहली आकृति है, इसमें कितनी संख्या में आकृति है, तो इसमें जो है एक संख्या में आकृति है। यहाँ पास केवल एक गोला बना हुआ है। ये आपका दूसरा चित्र हुआ, इसमें क्या हुआ, आकृति की संख्या में परिवर्तन हो गया। यहाँ पास क्या हुआ, आकृति की संख्या 2 हो गया। ठीक है, इस तीसरे चित्र में क्या हुआ, आकृति की संख्या में परिवर्तन हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ पास हो गया 3। लेकिन ध्यान देना यहाँ पास क्या था, एक गोला था। ठीक है, फिर यहाँ पास क्या हुआ, 2 यहाँ पास जो है त्रिभुज है। फिर इस तीसरे में क्या हुआ, 3 गोले हो गए। क्या हो गए, 3 गोले हो गए। ठीक, तो क्या हुआ, गोला जो है यहाँ से यहाँ पास आ गया। एक गोला था, फिर कितना हुआ, 3 गोला। तो यहाँ पास क्या है, 2 त्रिभुज है, तो यहाँ पास क्या होगा, आगे में अब त्रिभुज की संख्या बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या था, गोला था, तो गोला क्या हुआ, गोले की संख्या बढ़ा। यहाँ पास त्रिभुज है, तो क्या होगा, यहाँ पास जो है त्रिभुज की संख्या बढ़ेगा। और अब त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, चलो बताओ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पास पहला चित्र में केवल एक आकृति था, दूसरा चित्र में 2 आकृति था, तीसरा चित्र में 3 आकृति था, तो चौथा चित्र में क्या होंगे, 4 आकृति होंगे। और कितने, 4 आकृति होंगे, और क्या होगा, यहाँ पास त्रिभुज होगा। तो यहाँ पास आपका 4 त्रिभुज आएगा। आया समझ में। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें 2 गोला है भरा हुआ, ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पास 4 गोले हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पास 2 त्रिभुज हैं, ये भी गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पास श्रृंखला में परिवर्तन कैसे हो रहा है, आकृति के संख्या के आधार पर हो रहा है। तो आपको चेक करना है प्रश्न में कि क्या प्रश्न में जो आकृति की संख्या के आधार पर परिवर्तन हो रहा है क्या। अगर परिवर्तन हो रहा होगा तो आपको बदले हुए आकृति के संख्या के आधार पर चुनना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये 4 त्रिभुज सही आंसर होगा। अब देखिए दूसरा है आकृति की भुजाओं में परिवर्तन। ठीक है, कुछ आकृति में क्या होंगे, उसके भुजाओं में जो है परिवर्तन होते जाएंगे, उसके आधार पर जो है हमें आगे श्रृंखला का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पास देखिए, ये जो पहला चित्र है, यहाँ पास भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ये आपका एक भुजा, ये वाली एक भुजा और ये वाली दूसरा भुजा। तो यहाँ पास भुजाओं की संख्या है 2। ओके, फिर देखिए ये जो दूसरा चित्र है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पर एक भुजा, ये 2 भुजा और ये 3 भुजा। तो इसमें भुजाओं की संख्या है 3। फिर तीसरी चित्र है, इसमें देखिए कितनी भुजा है, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। इसमें भुजाओं की संख्या है 4। तो ये जो अगला चित्र होगा, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इसमें भुजाओं की संख्या होगी 5। तो चलिए अब इनमें से हम 5 भुजाओं वाले आकृति को चुनते हैं। ये पहला ऑप्शन देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें तो भुजा ही नहीं है क्योंकि ये गोला है। दूसरा आकृति देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, 2, 3, 4 और ये 5, इसमें 5 भुजाएं हैं। तीसरी आकृति देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 भुजाएं हैं। चौथी आकृति देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 भुजाएं हैं। हमें क्या चाहिए, हमें जो है 5 भुजा वाली आकृति चाहिए, जो कि ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। यहाँ पास 5 भुजा वाली आकृति आएगी। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से हम आकृति की भुजाओं में परिवर्तन के आधार पर जो है श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक, आया समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रकार है आकृतियों के घूर्णन के आधार पर। ठीक है, तो अगर प्रश्न में आकृति की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा होगा या फिर आकृति के भुजाओं में भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तो हमें तीसरा स्टेप में देखना है आकृतियों के घूर्णन में परिवर्तन क्या
आकृति के घूर्णन के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए घूर्णन क्या होता है, घूर्णन का मतलब होता है घूमना। क्या होता है, घूमना। तो कोई भी आकृति हो वह दो हिसाब से घूमता है। पहला है कि वह आकृति जो है ऐसे घूमेगा, इस साइड में घूमेगा ऐसे, ये ऐसे। आया समझ में? कैसे घूमेगा, ये ऐसे करके घूमेगा, इधर से घूमते हुए ऐसे आएगा। ठीक, ये आपका पहला प्रकार हुआ। और दूसरा प्रकार जो है, कोई भी आकृति ऐसे घूमता है, इसका उल्टा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इन दो प्रकार से कोई भी आकृति घूमता है। इसको हम घड़ी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपका घड़ी है, ठीक है, यहाँ पास है 12, 3, 6 और 9। तो आपका कांटा कैसे घूमता है घड़ी का, ये जो है ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना घड़ी का कांटा, ऐसे घूमता है। तो कोई भी आकृति या तो ऐसे घूमेगा या फिर इसका उल्टा घूमेगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमें जो है इन्हीं घूर्णन के आधार पर देखना है और आगे पता लगाना है कि आगे ये जो चौथा स्थान खाली है, यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पास 3 आकृति दिए गए हैं, हमें बताना है कि इस चौथे जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास बना हुआ है एक गोला। ठीक है, यहाँ बना हुआ है क्रॉस। ये क्या हुआ, ये जो है घूम करके यहाँ आ गया। ये जो गोला था, ये गोला कहाँ आ गया, ये गोला जो है यहाँ पास आ गया, इसमें यहाँ पास। और जो क्रॉस था ये कहाँ आ गया, यहाँ पास आ गया, इसके जगह पर। ठीक है, ये आपका पहला घोड़ा। ये जो है कैसे घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है। अब देख पा रहे होगे, इस तरह से घूम रहा है। यहाँ से क्या हुआ, घूम करके यहाँ आ गया। फिर देखिए यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास जो गोला था ये घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये गोला कहाँ गया, घूम करके यहाँ आ गया। और जो एक्स यहाँ था ऊपर में, ये जो है यहाँ पास आ गया। ठीक है समझ में? तो अब बताइए, ये जो अगली बार होगा यहाँ पास क्या होगा। ये आकृति कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रहा है। तो गोला अब यहाँ पास है, ये गोला कहाँ आ जाएगा, ये गोला जो है यहाँ ऊपर में आ जाएगा। तो ये गोला जो है यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, और ये क्रॉस जो है ये गोला के जगह पे आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार की आकृति जो है हमें यहाँ पास प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार की आकृति कौन सा है। पहला ऑप्शन को देखिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये गोला जो है घूम करके यहाँ पास आ जाएगा और क्रॉस जो है यहाँ पास आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्रॉस जो है यहाँ है, गोला यहाँ है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, गोला तो बिल्कुल सही जगह पे है, लेकिन ये जो एक्स है, ये क्रॉस है, ये गलत जगह पे है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, ये गोला ही गलत जगह पर है और एक्स भी गलत जगह पर है, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि आकृति कैसे घूम रहा है, उसके आधार पे जो है हमें इस चौथे जगह पे जो है उत्तर का चयन करना है और श्रृंखला को पूरा करना है। आया समझ में? तो यह है आपका तीसरा प्रकार। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आकृति के संख्या में परिवर्तन। ठीक है, कि आकृति की संख्या क्या हो रही है, आगे बढ़ते जा रही है। जैसे कि यहाँ पास 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3, तो यहाँ पास होगा 4। ये आपका पहला प्रकार था। फिर दूसरा हमने देखा कि आकृति के भुजाओं में परिवर्तन। अगर आकृति के भुजाएं जो है बढ़ रही हो तो उसके आधार पे जो है हम आकृति का चयन करेंगे। और तीसरा हमने देखा आकृतियों के घूर्णन के आधार पर कि आकृति जो है कैसे घूम रहा है, उसके आधार पर हमने क्या किया, आकृति का चयन किया। अब आगे देखते हैं रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। किसके आधार पर, रूप एवं आकार। तो देखिए यहाँ पास ये जो पहला चित्र है, इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है आपके 3 आकृति बने हुए हैं। एक है चतुर्भुज, दूसरा है वृत्त और चौथा है तीसरा है त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पास क्या है, 3 आकृति हैं। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, आकृति जो है सेम है, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। ये जो आखिरी वाला जो त्रिभुज था, इसे क्या कर दिया गया है, इसे जो है पूरी तरह से भर दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या है, यहाँ पास आपके सब खाली हैं। दूसरे स्टेप में जो आखिरी वाला है, इसे भर दिया गया है। तीसरा स्टेप में इन दोनों को भर दिया गया है, यानी कि भरते हुए इस बायां साइड की ओर जा रहा है, इस साइड में। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या हुआ, पहले जो है आपका ये दायां वाला हिस्सा भरा, उसके बाद ये सेकेंड नंबर का हिस्सा भरा। अब की बार क्या होगा, ये वाला हिस्सा भी भर जाएगा। तो यहाँ पास जो है कैसे आएगा, आपका बनेगा चतुर्भुज,
गोला और त्रिभुज, लेकिन सब के सब कैसे होंगे, सब के सब भरे हुए होंगे। है समझ में? तो यहाँ पास जो है आपका भरा हुआ एक चतुर्भुज आएगा, भरा हुआ एक आपका वृत्त आएगा और भरा हुआ एक आपका त्रिभुज आएगा। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें केवल त्रिभुज भरा हुआ है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें सब के सब भरे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें केवल दो आकृति भरा हुआ है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें केवल गोला भरा हुआ है, इसलिए भी गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम श्रृंखला की जो है पूर्ति करेंगे। है समझ में? तो हमने 4 प्रकार से देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, आकृति के संख्या में परिवर्तन, अगर आकृति की संख्या में परिवर्तन हो रहा हो उसे देखा। फिर दूसरा जो है हमने देखा भुजाओं में परिवर्तन, की भुजाएं जो है वो बढ़ रही थी। तीसरा में देखा हमने घूर्णन के आधार पर आकृति जो है वो घूम रही थी। और चौथा हमने देखा रूप एवं आकार के आधार पर कि आकृति का जो रूप था वो बदल रहा था। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है इस श्रृंखला आपूर्ति वाले प्रश्न में जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पास आपको 3 आकृति दिए गए हैं, ये चौथी आकृति जो है खाली है। आपको बताना है कि इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति इस खाली जगह पर आएगा। तो चलिए बताइए। पहले ध्यानपूर्वक इन तीनों चित्र को देखिए, फिर जो है इस उत्तर चित्र में से चयन करिए और बताइए कि यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो आकृति है ये क्या हो रहा है, ये जो घूम करके यहाँ पास आ रहा है, आप देख रहे होगे। इसमें क्या हुआ, घूम करके ये जो तीर वाले निशान है ये यहाँ पास आ गया, फिर यहाँ से घूम करके ये जो है यहाँ नीचे की ओर आ गया यहाँ पास। अब ये क्या होगा, ये जो आगे घूम करके यहाँ पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस हिसाब से घूमेगा। तो देखिए यहाँ पास अब हमारी आकृति जो है कैसे बनेगा, उसे हम एक बार रफ में जो है बना लेते हैं। देखिए यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास जो है आपका ये तीर वाला निशान आएगा, हमें इसी को पकड़ना है। यहाँ पास आएगा तीर वाला, तीर से ऊपर में क्या है, इसके पहले है आपका ऐसे धन वाला इस टाइप से, इसके पहले है आपका गोला वाला, तो यहाँ पास आ जाएगा गोला, और यहाँ पास आ जाएगा ऐसे क्रॉस वाला। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास आएगा। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास तीर वाला चिन्ह नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पास तीर वाला है, यहाँ पास धन वाला, यहाँ पास गोला और यहाँ पास क्रॉस वाला, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पास तीर वाला नहीं है, इसलिए गलत होगा। इसमें भी यहाँ पास तीर नहीं है, इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आकृति क्या होगा, यहाँ पास आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ये जो श्रृंखला आपूर्ति परीक्षण है, इसमें आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना होगा, तभी जो है आप बेहतर ढंग से प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स को बना करके देखना है, उसके वीडियो को देखना है, और अगर डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर से आप जो है कोई भी प्रश्न को भेज सकते हो, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें बताइए, इसको देख करके बताइए कि अगले में जो है यह खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पास ऐसे ऊपर में बना हुआ है, फिर नीचे बना हुआ है, फिर क्या हुआ, यहाँ से जो है ये वाली जो हिस्सा है इसे जो है पूरा कर दिया गया, यहाँ पर जो है एक फूल बनाया गया, फिर अगले बार में ये वाले हिस्सा को जो है पूरा किया गया। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पास ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ से ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला, अब आगे क्या होगा, ये जो है ऐसे घूमेगा, यानी कि अब जो है ये वाला हिस्सा कंप्लीट होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, आगे जो है कंप्लीट होगा। तो यहाँ पास हमारा आकृति जो है कुछ इस हिसाब से बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पास जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, इसी प्रकार से जो है यहाँ पास आकृति आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, इसमें चारों को चारों जो है इसे कंप्लीट कर दिया गया है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और बताइए किस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा। देखिए ये वाला प्रश्न भी जो है आपका घूर्णन के आधार पर ही बनेगा। आ रहा है समझ में? ये वाला प्रश्न भी घूर्णन के आधार पर बनेगा। तो चलिए जल्दी से चेक करिए और बताइए सही आंसर कौन सा होगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये जो है घूम रहा है। यहाँ पास जो जो आपका गुणा का चिन्ह है ये घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ पास में आ गया, आया। और साथ में ये आकृति भी घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास जो है गुणा चिन्ह घूम करके यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से गुणा चिन्ह घूम करके यहाँ आ गया। तब की बार क्या होगा, जो गुणा चिन्ह है ये घूम करके यहाँ आ जाएगा पुनः। तो हमारा त्रिभुज बनेगा यहाँ पास इस तरह से। और क्या होगा, गुणा चिन्ह यहाँ पास आ जाएगा और ऋण चिन्ह यहाँ पास आएगा, धन चिन्ह यहाँ पास आएगा। आ रहा है समझ में? और यहाँ पास से जो है एक लाइन इस तरह से खिंचाएगा, ठीक। तो देखिए इस प्रकार की आकृति कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए, क्या ये आकृति सही है? तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पास गुणा का चिन्ह नहीं है। दूसरा आकृति देखिए, यहाँ पास गुणा का चिन्ह है, लेकिन इसमें ऊपर देखिए यहाँ पास जो है बराबर का चिन्ह दिया गया है, जबकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पास गुणा का चिन्ह है, फिर यहाँ पास धन का चिन्ह है और यहाँ पास जो है ऋण का चिन्ह है, इसलिए क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर धन का चिन्ह है और हमें ऋण का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए आगे चौथा क्वेश्चन, इसमें बताइए कि जो खाली जगह है यहाँ पास इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। तो यहाँ पास भी ध्यान दीजिए, यहाँ पास भी जो है घूर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? घूर्णन। देखिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका ये भाग का चिन्ह है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ये भाग का चिन्ह कहाँ जा रहा है घूम करके? यहाँ आ रहा है, यहाँ पास यहाँ आ गया, फिर यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार जो है ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस भाग के आगे है गुणा का चिन्ह, ये आ जाएगा यहाँ पास। इस गुणा के आगे है ऋण का चिन्ह जो कि आ जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास आएगा धन का चिन्ह, ठीक है। तो ये कैसे घूम रहा है, ये जो है घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रहा है, इस प्रकार से। आया समझ में? ये जो है इस प्रकार से घूम रहा है। देखिए भाग का चिन्ह यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ पास गया, अब यहाँ से यहाँ पास आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रकार से जो है सही आंसर होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पास भाग का चिन्ह नहीं है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या सही है? तो यहाँ देखिए यहाँ पास भाग का चिन्ह नहीं है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ भी भाग का चिन्ह नहीं है, इसलिए गलत होगा। चौथा आंसर देखिए यहाँ पास भाग का चिन्ह है, यहाँ पास गुणा का चिन्ह है, यहाँ पास ऋण का चिन्ह है और यहाँ पास धन का चिन्ह है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आकृति जो है यहाँ पास आएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, और बताइए किस खाली जगह पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो गोला बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पास दो गोले हैं इस हिसाब से, ठीक है। ये गोले जो है ये चार भाग में बटे हुए हैं, ओके। यहाँ पास है आपका गोला, यहाँ पास है एक त्रिभुज, यहाँ पास है क्रॉस, ठीक है, और ये जगह क्या है? खाली। फिर देखिए ये जो दूसरा चित्र है इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, समझिए। इस दूसरा चित्र में क्या हो रहा है, देखिए अब ये जो गोला है ये आ गया है इस त्रिभुज के स्थान पर, यहाँ पास क्या आ गया? गोला। और आपका त्रिभुज जो है ये आ गया इस गोले के स्थान पर। आपका जो खाली जगह था वो आ गया इस क्रॉस के स्थान पर, और क्रॉस जो है ये यहाँ पर आ गया, यानी कि दोनों क्या हो गए? दोनों जो है ये बदल गए, परिवर्तन हो गए, ठीक। अब देखिए आगे तीसरा गोला में पुनः क्या हो गया? पुनः जो है वापस जहाँ पास ये आपका ये वाला जो क्या त्रिभुज है, इस त्रिभुज के स्थान पे आ गया गोला, और गोले के स्थान पे आ गया त्रिभुज। जो खाली जगह था यहाँ पास आ गया पुनः गुणा का चिन्ह, और यह जगह हो गया खाली। तो अगले इस चौथे स्थान पर क्या होगा, समझिए। इस चौथे स्थान पर फिर से क्या होगा? जो गोला है उसके स्थान पर आएगा त्रिभुज, और त्रिभुज के स्थान पर आएगा गोला, और क्रॉस के स्थान पर हो जाएगा खाली,
और यहाँ पास आएगा क्रॉस। आया समझ में? तो देखिए इन चारों में इस प्रकार की आकृति कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पास बना हुआ है क्रॉस, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पास त्रिभुज चाहिए। ओके। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पास है त्रिभुज जो कि सही जगह पर है, यहाँ पर है क्रॉस जो कि सही जगह पर है, यानी कि गुणा का चिन्ह सही जगह पर है, यहाँ पास है गोला, ये भी सही जगह पर है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। हम जो है बाकी आकृति को भी चेक करते हैं। यहाँ देखिए तीसरा में यहाँ पास है गोला, इसलिए गलत होगा। चौथा में यहाँ पास तो त्रिभुज सही जगह पर है लेकिन गोला गलत जगह पर है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए छठवां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आकृति की संख्याओं में वृद्धि हो रहा है ना। तो बताइए इस चौथे स्थान पर कौन सी आकृति आएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पास क्या है, सबसे पहले एक वी बना हुआ है, यहाँ पास 2 वी बन गया, यहाँ पास 3 वी बन गया। तो अगले बार क्या होगा, अगले बार जो है इस आकृति की संख्या में वृद्धि होगा और यहाँ पास 4 वी बनेगा। कितना वी बनेगा, 4 वी। तो बताइए सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए ये जो है उल्टा बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका 1 वी, 2 वी, 3 और ये 4, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पास 4 वी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पास नीचे बना है एक वी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन में भी वैसी बना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए ये भी गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है ऊपर की ओर बना हुआ है, इसलिए क्या हो, गलत होगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बताइए ये खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है आपका आई, फिर है पी, फिर है ओ, फिर है जेड। ठीक। अब देखिए यहाँ पास क्या हुआ, दूसरे चित्र में जो आई था ये आई चले गया पीछे। कहाँ चले गया, आई आ गया पीछे, पी जो है आगे आ गया, तो आपका बन गया पी ओ जेड आई। फिर क्या हुआ, ये पी जो है फिर चले जाएगा पीछे, तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आएगा आपका ओ, तो यहाँ से ओ जेड आई पी। अब अगले बार क्या होगा, अगले बार आएगा आपका जेड, ओ जो है कहाँ आ जाएगा, ये जो है पीछे आ जाएगा, तो आएगा जेड आई पी ओ। इस प्रकार से जो है हमारा आकृति बनेगा। तो बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, पहले आना चाहिए था जेड, पहले आ गया है आई, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए जेड आई, यहाँ पास ओ जो है पहले आ गया है, इसलिए गलत होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए जेड पी, आई के स्थान पर आ गया है पी, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए जेड आई पी ओ, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आकृति जो है यहाँ पास आ करके इस श्रृंखला को पूरा करेगा, तो ये चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन पे, और बताइए कि यहाँ पास जो है खाली जगह है, यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास नीचे में एक ये कांटा बना हुआ है, और साथ में यहाँ पास को ध्यान दीजिए, यहाँ पास इसमें एक गोला है। ठीक है, यहाँ पास जो है ये बढ़ करके 2 हो गया, यहाँ पास जो है ये बढ़ करके 3 हो गया। तो अगले बार में क्या होगा, अगले बार में जो है बढ़ करके यहाँ पास 4 हो जाएगा। तो बताइए चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा ही गलत बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, इसमें भी आकृति गलत बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पास एक कांटा बना हुआ है, हुक बना हुआ है, और यहाँ पास जो है इसमें 4 गोले हैं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। पांचवा आकृति देखिए इसका चित्र ही गलत बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, और बताइए किस खाली जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए यहाँ पास हो क्या रहा है समझिए। ये जो पहली आकृति है यहाँ पास क्या था, एक लाइन है, और यहाँ पास जो है एक बड़ा सा त्रिभुज है। ठीक है, ये आपकी पहली आकृति। दूसरी आकृति में क्या हुआ, लाइन की संख्या बढ़ा, लाइन की संख्या हो गया 2, और त्रिभुज जो है थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है। तीसरी आकृति में क्या हुआ, 3 लाइन बना और त्रिभुज जो है और छोटा हो गया। अगले बार क्या होगा, अगले बार जो है यहाँ पास 4 लाइनें होंगे इस तरह से। ठीक है, और त्रिभुज जो है क्या होगा, ये और छोटा होगा, लेकिन ये ऊपर से बनेगा इस तरह से। तो देखिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए
यहाँ पर त्रिभुज जो है आपका गलत बना हुआ है और साथ में यहाँ पर लाइनें की संख्या केवल 3 है, इसलिए गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, लाइन की संख्या बिल्कुल सही है और त्रिभुज भी बिल्कुल सही बना हुआ है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। है समझ में? यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन में यहाँ पास केवल 2 लाइन है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये भी गलत होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ठीक, अब देखिए 10वां क्वेश्चन और बताइए इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए देखिए, चेक करिए। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ पास लाइन है। ठीक है, ये लाइन से क्या हुआ, इसमें जो है पहले यहाँ पास था, दूसरा में क्या हो गया, इस साइड भी ऐसे बन गया, फिर तीसरा में क्या हुआ, यहाँ ऊपर में ऐसे बना, तो चौथा में क्या होगा, या नीचे में भी ऐसे बन जाएगा। तो हमें जो है फाइनली इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए चारों में इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए गलत होगा, तीसरा देखिए गलत होगा, चौथा देखिए ये बिल्कुल सही आकृति है। ठीक है, इसी प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास आएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन और बताइए इन चारों में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या था आपका बना हुआ है, यहाँ पास ये वाला हिस्सा बना, फिर सेकेंड बार में ये वाला हिस्सा बना, थर्ड बार में ये वाला हिस्सा बना। तो ये क्या हो रहा है, जो घूम रहा है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसका गुणन हो रहा है। ये देखिए ऐसे। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार जो है यहाँ पास भी ऐसे लाइन आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आकृति जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ भी गोला आ जाएगा, यहाँ गोला, यहाँ गोला और यहाँ गोला, ये ऐसे। तो बताइए इन चारों में से इस प्रकार की आकृति कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, इसी प्रकार की आकृति यहाँ पास बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो है उल्टा साइड पे बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये आपका गलत दिशा पे बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये वाला हिस्सा जो है उल्टा साइड पे बना हुआ है, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम श्रृंखला वाले प्रश्नों को जो है हल करेंगे। आया समझ में? आप जो है और बहुत ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करिए। अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप का जो है लिंक दिया गया है, वहाँ पास जो है जो भी प्रश्न नहीं बनता उसका फोटो खींच के मेरे पास भेज सकते हो, मैं आपको उसका हल अवश्य बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।